Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Dear students, today we are going to start a new poem that is The School Boy, written by William Blake. अब यहाँ पे जो है पोएट ने जो है एक स्कूल बॉय, क्योंकि आप लोगों में से भी कई लोग होंगे जिनको बोरिंग लगता होगा स्कूल जाना, कि सुबह उठ के स्कूल जाना और किस तरह से फिर वही लेक्चर्स दे रही हैं, टीचर्स दे रही हैं, फ्रेंड से मिल रहे हैं और फिर जो है वापस आ रहे हैं। परंतु जब यहाँ पे जिस स्कूल बॉय की बात हो रही है, जब वो स्कूल जाता है मॉर्निंग में और बाहर चिड़ियों को देखता है, उसे नेचर से जो है बहुत ज्यादा, ही लव्स नेचर, तो उसे जो है चिड़ियों का जो है एक डाली से एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जाना और सिंगिंग करना, तो ये चीजें उसे बहुत अच्छी लगती थी। तो उसे जो फीलिंग्स, जो उसकी डिफरेंट फीलिंग्स आती थी प्लांट्स को देख के या कोई बर्ड्स को देख के या एनिमल को देख के, नेचर को देख के जो फीलिंग्स आती है, और उसे जिस तरह से जो है वो खुश नहीं रहता स्कूल जाते समय, उसे लगता है ये फिर से हो जाएगा स्टार्ट बोरिंग, राइट। तो इसी को जो है पोएट ने जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है नेचर का और उसके स्कूल गोइंग का जो है कॉम्बिनेशन को यहाँ पे कंपेयर करके जो है यहाँ पे पोएम लिखी है। तो अभी इसी को पढ़ते हैं, तो सारे जितने भी डाउट्स होते हैं कि स्कूल जाने से क्यों वो ही इज वेरी अनहैप्पी, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, तो ये सारी चीजें इट विल बी क्लियर जब हम जो है पोएम पढ़ेंगे। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, क्लास 8 पोएम का नाम है द स्कूल बॉय, विलियम ब्लेक, राइट। तो बच्चों यहाँ पे जो है पोएट ने जो है, और फ्रॉम द बुक, कौन सी बुक है आपकी, हनी ड्यू। तो यहाँ पे जो है जो पोएट ने जो है किस तरह से यहाँ पे स्कूल बॉय की जो है यहाँ पे डिस्कस कराया है। तो पहले जो है हम इसका जो है इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो द स्कूल बॉय रिटन बाय विलियम ब्लेक, वेरी इजी, क्योंकि स्कूल बॉय है, आप लोग भी स्कूल जाते हैं, तो इससे इसी का जो है हमने नेचर से जो है कंपेयर करा है यहाँ पे पोएट ने। तो लेट्स सी द इंट्रोडक्शन में क्या बोला है इन्होंने। Let's see the introduction. In this poem, a schoolboy speaks. He is an unhappy child. His childhood is crushed in the name of learning and teaching. क्योंकि जैसे अभी मैंने बोला था आपको कि स्कूल जाते समय कई लोग, बच्चों को जो है अच्छा नहीं लगता है कि वही जो है बोरिंग जो है पढ़ रहे हैं हम, टीचर पढ़ा रही है, पनिशमेंट कर रही है। तो ये चीजें जो है कई लोगों को लगता है कि हमारा जो है चाइल्डहुड क्या हो रहा है, क्रश्ड हो रहा है इन द नेम ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, कि बस एक ही काम है, मॉर्निंग में उठो, स्कूल जाओ और दैट्स ऑल, राइट। तो यहाँ पे जो है पोएट ने वही बातें बोली हैं कि जब बच्चा जो है नेचर के कांटेक्ट में आता है, जब स्कूल जाता है मॉर्निंग में, तो उसे जो है बर्ड्स दिखती हैं, वो सिंगिंग करती हुई दिखती हैं, या प्लांट्स जो दिखते हैं, तो क्या वो क्या उनसे इंस्पायर होता है, या क्या फीलिंग होती है उसकी, तो वो यहाँ पे पोएम के थ्रू जो है पोएट ने बताया है। तो लेट्स सी, द स्कूल बॉय इन द पोएम इज नॉट अ हैप्पी चाइल्ड। अब जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो स्कूल बॉय है वो क्या है, इज नॉट ए हैप्पी चाइल्ड। व्हाट मेक्स हिम अनहैप्पी, अब क्या ऐसी बातें हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, कि क्यों नहीं हैप्पी है वो। तो यहाँ पे पोएट ने बोला है व्हाट मेक्स हिम अनहैप्पी। अब ये चीजें जो है तब कब क्लियर होंगी, जब हम पोएम पढ़ेंगे। व्हाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू ए बर्ड दैट लिव्स इन अ केज, क्यों वो जो है अपने आप को जो है एक चिड़िया से जो है कंपेयर करता है जो कि एक केज में है, पिंजरे में है, राइट। कि किससे कंपेयर करता है अपने आप को, व्हाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ, अपने आप को, टू अ बर्ड दैट लिव्स इन अ केज, जो पिंजरे में रहता है, और ए प्लांट, और उस प्लांट की, उस पौधे से अपनी तुलना करता है, दैट विदर्स व्हेन इट शुड ब्लॉसम, कि जब उसे जो है ब्लॉसम होना चाहिए, खिलना चाहिए, एट दैट टाइम जो है वो क्या है, मुरझाया हुआ है, विदर है, राइट। तो इन चीजों को जो है, ये सारी चीजें हमारी क्लियर होंगी जब हम पोएम को पढ़ेंगे कि क्यों वो है, ही इज अनहैप्पी, व्हाई द चाइल्ड इज अनहैप्पी, व्हाई ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ बर्ड एंड अ प्लांट, राइट। तो जैसा अभी मैंने बताया कि यहाँ पे जो है एक स्कूल बॉय जो है अपने आप को बताता है, मतलब उसी की लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है, ही इज एन अनहैप्पी चाइल्ड, हिज चाइल्डहुड इज क्रश्ड इन द नेम ऑफ लर्निंग। उसे लगता है कि उसका जो है जो चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड मीन्स बचपन जो है, किसकी वजह से क्रश्ड हो गया है, लर्निंग एंड टीचिंग। नाउ लेट्स सी इन द फर्स्ट स्टैंजा कि I love to rise in a summer morn.
अब यहाँ पे वो बोल रहा है आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री, द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न एंड द स्काई लार्क सिंग्स विद मी, ओ व्हाट स्वीट कंपनी। अब यहाँ पे जो है पोएट जो है किसकी बात कर रहे हैं? स्पीकर जो है इन दिस पोएम इज अ यंग बॉय। तो स्पीकर कौन है यहाँ पे? बच्चा है, एक चाइल्ड, मतलब स्कूल गोइंग चाइल्ड है, यंग बॉय है, राइट। और उसको जो है यहाँ पहले हम जो है वर्ड मीनिंग देखते हैं, हंसमैन। यहाँ पे हंसमैन जो है किसके लिए यूज हुआ है? शिकारी के लिए यूज हुआ है, हंटर। स्काईलार्क क्या है बच्चों? एक बर्ड है जो कि क्या करती है? सिंग करती है जब वो उड़ती है। अ बर्ड दैट सिंग when it flies. When it flies. कंपनी मैंने यहाँ पे क्या? स्वीट कंपनी। यहाँ पे स्वीट कंपनी किसके लिए यूज हुआ है? रिदम के लिए, कि जो गाती है और जब जो म्यूजिक बजता है, मतलब आवाज आती है, प्रोड्यूस होती है, उसके लिए यहाँ पे स्वीट कंपनी यूज हुआ है, रिदम के लिए, राइट, ताल संगत। अब यहाँ पे जो है पोएट ने बोला है एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉर्न? मॉर्न का लिटरेरी मीनिंग है मॉर्निंग, राइट। आई लव टू राइज। अब यहाँ पे जो यंग बॉय है वो क्या कह रहा है कि आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न, कि सुबह उठना जो है, समर की सुबह उठना जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब क्यों बोला है उन्होंने? तो मतलब उसने अपना बताया कि मुझे जो है सुबह के समय, अब कई लोगों को पसंद आता है ना, कई लोग लाइक करते हैं कि सुबह जो है चिड़िया जो है चहचहाने लगती है, तो उनको जो है वो म्यूजिक बहुत पसंद लगता है, वो जो है अट्रैक्ट करता है। ये सनराइज करता है, उसकी जो रेज आती है विंडो से वो अच्छी लगती है, राइट। और सुबह का समय जो है एक क्या लाता है? हमें फ्रेशनेस लाता है। हो सकता है कि ये सारी चीजें जो है उसको फील कराती है और उससे अच्छा लगता। तो यहाँ पे यंग बॉय क्या बोलता है कि द स्पीकर, हु इज द स्पीकर? द यंग बॉय। तो वो बोलता है आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न, कि मुझे समर की, गर्मियों की जो मॉर्निंग में है उठना बहुत अच्छा लगता है। व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री, और जब चिड़िया जो होती हैं, चाहे वो गाना गा रही होती हैं, चर्पिंग कर रही होती हैं, चिड़िया क्या करती है बच्चों? चर्प करती है, चहचहाती है। तो ये वाला जो म्यूजिक है उसे बहुत अच्छा लगता है। और जैसे मैंने अभी रीजन बताए हैं, तो अलग अलग सबके रीजन होते हैं। तो उसके जो है सुबह उठने का रीजन क्या है कि उसे बहुत अच्छा लगता है व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री, क्योंकि उसे क्या लगता है? एक डिलाइटनेस, खुशी जो है, जॉयफुल जो हो जाता है एट दैट टाइम। द डिस्टेंट, और दूर खड़ा जो शिकारी है, हंट्समैन, हंट्समैन मीन्स हंटर, शिकारी, विंड्स हिज हॉर्न, जब वो जो है अपना हॉर्न बजाता है, दूर जाके जो है अपना हॉर्न बजाता है, तो वो भी उसे बहुत अच्छा लगता है कि दूर से आवाज आ रही है उसकी हॉर्न की। एंड द स्काईलार्क सिंग्स विद मी, और जो चिड़िया है, यहाँ पे किस चिड़िया की बात करी है कि एक छोटी चिड़िया है, बर्ड दैट सिंग्स व्हेन इट फ्लाइज, जब वो उड़ती है और जब वो गाना गाती है, तो उसे जो है जो स्काईलार्क सिंग्स विद मी, कि मेरे साथ जब वो गाना गाती है, ओ व्हाट स्वीट कंपनी, तो उसे वो जो है स्काईलार्क की जो है कंपनी जो है बहुत अच्छी लगती है जब वो उसके साथ गाना गाता है। तो यही जो सारी चीजें हैं उसके जो है रीजन है कि वो क्यों, व्हाई ही लव्स टू राइज इन अ मॉर्निंग, समर मॉर्निंग, क्यों उसे अच्छा लगता है? क्योंकि उसे जो है बर्ड्स का क्या लगता है? अच्छा, सिंग करना ऑन एवरी ट्री, हंसमैन का जो है हॉर्न जो है उसकी आवाज, स्काईलार्क जब छोटी चिड़िया जो है बर्ड की उसके साथ जब गाना गाती है, तो वो वाली कंपनी जो है उसको, he loves that company, right? So here is the explanation or summary you can say of the first stanza. The speaker in this poem is a young boy. जैसे अभी मैंने बताया था, as I told you, कि he is a young boy. Speaker कैसा है? Young boy, who is joyful and likes to awake in the, और उसे क्या लगता है? सुबह उठना, he likes to awake
in the fresh and delightful summer morning. अब क्योंकि दिन में क्या होता है बच्चों, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, तो मॉर्निंग में क्या होता है, समर में क्या होता है कि सुबह सुबह जो है बहुत थोड़ा सा ठंडा सा रहता है और डिलाइटफुल और फ्रेशनेस जो है वो फील करता है. तो दैट इज व्हाई ही लाइक्स टू अवेक इन द summer morning, in the fresh and delightful summer morning. Further describing the beauty of the summer morning. और फिर जो है वो बताते हैं कि मुझे जो है एक तो फ्रेश और डिलाइटफुल समर मॉर्निंग होती है, एंड द सेकेंड रीजन क्या है उसका मॉर्निंग उठने का, ही डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ द समर मॉर्निंग. सुबह की जो मॉर्निंग है उसकी ब्यूटी. द बॉय लाइक्स द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स. बर्ड्स का जो चहचहाना है वो उसको ही लव्स इट ऑन एवरी ट्री. हर चिड़िया में, जो आप लोगों के भी घर में जो है जब मॉर्निंग में जो है चिड़िया चहचहाती होंगी, चर्पिंग करती होंगी, तो आप लोगों को अच्छा लगता होगा ना बच्चों, जब चिड़िया सुबह सुबह जो है चर्पिंग करती है. तो चर्पिंग, द बॉय लाइक्स द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स ऑन एवरी ट्री. द साउंड ऑफ हॉर्न, और वो हॉर्न जो शिकारी जो है ब्लोन बाय द हंटर फ्रॉम ए डिस्टेंस फील्ड, थोड़ी दूरी पे जो है जब वो हॉर्न बजाता अपना, उसकी आवाज, चिड़ियों की आवाज जो है, ही लाइक्स इट वेरी मच. बाय द हंटर फ्रॉम ए डिस्टेंस फील एंड स्वीट सॉन्ग्स ऑफ स्काई लार्क. और जो जो स्काई लार्क जो है गाना गाती हैं, तो वो वाली कंपनी भी जो है उसे बहुत पसंद है. दैट इज वाई कि वो क्या करता है, ही लाइक्स टू अवेक इन द समर मॉर्निंग. तो बच्चों आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन कौन से रीजन है. आपको भी अगर किस कारण से आप लोग पसंद करते होंगे, कुछ बच्चों को अच्छा लगता होगा मॉर्निंग में, समर मॉर्निंग में अर्ली इन द मॉर्निंग राइज करना. तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, राइट? तो आप लोगों के क्या रीजन है, आप लोग क्यों उठना चाहते हैं? क्या पढ़ने के लिए उठना चाहते हैं, या आपको चिड़ियों की जो है चर्पिंग अच्छी लगती है, या कोई वहां पे हॉर्न बजा रहा है हंटर वो अच्छा लगता है, या किसी चिड़िया की सिंगिंग की आवाज, जैसे कोयल बोलती है समर में, क्या बोलती है, कुकू जो है सुबह सुबह बोलती है, तो अच्छा लगता है उसकी आवाज. तो क्या चीजें जो है आपको नेचर से अच्छी लगती है और उनके कारण जो है आप जो है मॉर्निंग में उठना पसंद करते हैं. जैसे यहाँ पे जो है स्पीकर जो है यंग बॉय है, और वो ही लाइक्स टू अवेक इन द फ्रेश एंड डिलाइटफुल समर मॉर्निंग. बिकॉज क्यों? बिकॉज ही लाइक्स द चर्पिंग ऑफ द birds on every tree, the sound of horn blown by the hunter, and sweet songs of skylark. तो ये तो तीन जो है रीजंस हैं कि जिसके कारण जो है स्पीकर जो है यंग बॉय जो है मॉर्निंग में उठना चाहता है. तो बच्चों अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी, इसलिए ध्यान से सुने आप लोग कि क्या क्या जो है मैंने अभी आपको रीजन बताए. तो दो तीन रीजन है. तो ये चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, और एक जो है हंटर का जो है हॉर्न व्हेन ही ब्लोन द हॉर्न, राइट, और दूसरा स्वीट सॉन्ग ऑफ द स्काई लार्क. तो तीन चीजें हैं, राइट. तो कौन कौन सी तीन चीजें उसको पसंद है? चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, सेकेंड पॉइंट क्या है, हॉर्न ब्लोन बाय द हंटर, by the hunter, and third the sweet songs of skylark. Sweet songs of skylark. ठीक है बच्चों, तो ये तीन चीजें जो है समर मॉर्निंग में उसे अच्छी लगती है. समर मॉर्निंग में किसको अच्छी लगती है? द यंग बॉय लाइक्स चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, हॉर्न ब्लोन बाय द हंटर, स्वीट सॉन्ग्स ऑफ स्काईलार्क इन द समर मॉर्निंग, राइट. तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा फर्स्ट स्टैंजा. लेट्स सी अब इन द नेक्स्ट स्टैंजा. अब यहाँ पे जो है पोएट जो है यंग बॉय जो है टोटली डिसअपॉइंटेड है. क्यों है?
बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, पर यहाँ पे बोले परंतु समर मॉर्न में जब स्कूल जाना होता है, क्या होता है बच्चों, स्कूल जाना होता है, तो कई लोगों को जो है, कई बच्चों को जो है बहुत आलस आता है, अरे भाई नहीं उठते हैं मॉर्निंग में, मम्मी जो है कई बार उठाती हैं, पर वो जो है उन्हें अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं अच्छा लगता है? क्योंकि उन्हें लगता है कि हम स्कूल जाएंगे तो फिर वही बोरिंग जो है हमारे स्कूल चलेगा, फिर हम घर आएंगे तो उस उनके अंदर जो है वो, क्योंकि उसको क्या अच्छा लगता है, चिड़ियों की चॉपिंग अच्छी लगती है, और किस तरह से जो है वो एक डाली से जो है, एक ब्रांच से, फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच किस तरह से जंप करती है, चॉपिंग करती रहती है, तो उसे जो है नेक्स्ट स्टैंजा में जो है यहाँ पे उसने अपनी फीलिंग्स बताई है। बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, ओह इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, कि जो खुशी होती है ना वो सब चली जाती है, राइट। अंडर ए क्रूअल आई आउटवर्न, अब यहाँ पे क्रूअल आई किसके लिए बोला है? स्ट्रिक्टनेस के लिए बोला है। वाई हियर क्रूअल आई इज यूज्ड? स्ट्रिक्टनेस के लिए। और आउटवर्न मने जो ओल्ड मेथड है वही जो है टीचिंग है, उसमें कुछ एडिशन नहीं है कि बच्चों को आजकल तो है बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते हैं, राइट, कि जिससे बच्चे जो हैं बोर ना हो। बट पहले जो है कैसे, आउटवर्न मने रीडिंग करा दी, उसको समझा दिया, दैट्स ऑल, राइट। तो अब जो है डिफरेंट है, उनको एक अलग तरीके से जो है पढ़ाते हैं जिससे बच्चे जो है उसमें इंटरेस्ट लें, राइट। द लिटिल वंस स्पेंड द डे इन sighing एंड डिस्मे। अब यहाँ पे जो है पोएट ने वही जो है यंग बॉय जो है अपने क्या उसे अच्छा लगता है, क्या एक्सपीरियंस हुआ है उसका स्कूल, तो वो यहाँ पे उसने शेयर करा है कि, और यहाँ पे क्रूअल आई इज यूज फॉर स्ट्रिक्टनेस, ड्राइव्स अवे मने गोज फॉर अवे, राइट। इसमें का मतलब होता है हॉरिफाइड या सैडनेस, दुखी होना, राइट। साइंग मैंने डीप ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग, डिस्मे मैंने सैडनेस, दुखी होना, राइट, या भयभीत होना, हॉरिफाइड। क्रूअल आई में स्ट्रिक्ट, आउटवर्न मने ओल्ड मेथड, राइट। मॉर्न इज यूज फॉर मॉर्निंग, ड्राइव्स अवे मने मीन्स यहाँ पे ड्राइव्स ऑल जॉय अवे मीन्स गोज फार अवे, दूर भगा देना, राइट। तो यहाँ पे बोला है उन्होंने यंग बॉय ने कि इट इज अ मैटर ऑफ अटमोस्ट डिसअपॉइंटमेंट, कि परंतु मुझे जो है सुबह मॉर्निंग में, समर मॉर्निंग में मुझे उठना तो अच्छा लगता है, परंतु जो है स्कूल जाना जो है उसे अच्छा नहीं लगता है। बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, क्यों नहीं अच्छा लगता है उसे, परंतु मुझे जो है वो कह रहे कि सुबह मॉर्निंग में, समर में जो है विद्यालय जाना जो है, ओह वो जो है मेरी सारी खुशियों को, ओह इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, कि जितनी मेरी खुशियां हैं ना, जो मेरे को अच्छा लगता है सुबह उठना, वो सारी जो है भाग जाती हैं। ऑल जॉय अवे, इट गोज अवे, इट गोज फार अवे, कि मेरे से दूर चली जाती हैं, राइट। जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड में बोला कि आई लाइक टू अवेक इन द मॉर्निंग, बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, वो उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो जो है उसकी जो जॉयनेस है, खुशी है, उसको क्या करता है, भगा देता है, ड्राइव्स इट अवे। अंडर अ क्रूअल आई, क्योंकि स्कूल में जब जाते हैं तो टीचर ऑब्वियस है कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होगी, डिसिप्लिन बना के रखेगी, तो अंडर अ क्रूअल आई, अब क्रूअल आई यहाँ पे किसके लिए बोला है, कि हमें जो है किसी टीचर के अंडर में जो है, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, क्रूअल आई आउटवर्न, और वो किस तरह से जो है हमें ओल्ड वे से जो है अपग्रेड करती है, या ओल्ड मेथड से हमें पढ़ाती है, इसके लिए जो है दिस वर्ड इज यूज्ड है, आउटवर्न, कि इसलिए जो है मेरी जितनी खुशियां हैं वो जो है क्या हो जाती हैं, भाग जाती हैं, जब हमारे टीचर जो हैं बहुत ज्यादा क्या है, वो क्रूअल आई मींस स्ट्रिक्ट है, और ओल्ड मेथड से जो है हमें वही जो है, रोज हम आते हैं स्कूल में, लेटर वो लेसन को हमें रीड कराती हैं और उसके समझाती हैं, और दैट्स ऑल,
राइट, और नथिंग इज इंटरेस्टिंग इन दैट। तो ये मीन है उसका कि यहाँ पे क्रूअल आई उसने टीचर के लिए बोला है कि स्ट्रिक्ट है और ओल्ड मेथड से जो है कोई इंटरेस्ट नहीं आता, कोई उसमें जो है उनको नया नहीं दिखता है। द लिटिल वंस स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिसमे, और पूरे दिन जो है छोटे बच्चे जो हैं क्या करते हैं, क्योंकि वो खुद जो है यंग है, तो नन्हे जो है लिटिल वंस क्या करते हैं, पूरा दिन जो है कैसे बिताते हैं, हॉरिफाइड, डर के मारे, क्योंकि एक टीचर का जो है एक डिसिप्लिन होता है स्कूल में या प्रिंसिपल का रहता है, तो वो कहते हैं मतलब उसकी फीलिंग्स है ये जरूरी नहीं है कि स्कूल में जाके आप कुछ नहीं सीखते हो, स्कूल में जाके तो सीखते हैं आप लोग, परंतु उसको जो डिसिप्लिन है वहां पे, जो स्ट्रिक्टनेस है, उसके वजह से वो क्या बोलता है, द लिटिल वंस स्पेंड द डे, कि अपना जो दिन बिताते हैं वो किस में बिताते हैं, भयभीत होके, उनके अधीन कैसे बिताते हैं, भयभीत होके, और डीप ब्रीथिंग करके जो है वो पूरा दिन जो है वहां पे स्पेंड कर देते हैं। तो ये चीजें जो है उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, और दैट इज वाई वो कह रहा है ही इज अनहैप्पी, और यही कारण है कि वो खुश नहीं है। अदरवाइज ही लाइक्स टू, सुबह मॉर्निंग में उठना जो है उसे पसंद है, ही लाइक्स टू राइज इन द मॉर्निंग, बट स्कूल जाना और वहां पे उनकी खुशियों का छिन जाना, एक स्ट्रिक्ट टीचर का वही जो है पुराने मेथड से पढ़ाना, कोई नया नहीं रहता है, और पूरे दिन जो है सारे बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे जो हैं, लिटिल वंस स्पेंड द डे इन डीप ब्रीथिंग, और थोड़े से कैसे रहते हैं, वो कह रहे हैं यहाँ पे भयभीत, हॉरिफाइड। Here is the explanation of this stanza. It is a matter of utmost disappointment for the speaker. अब ये पर्टिकुलर उनकी अपनी फीलिंग्स हैं स्पीकर की, उन्होंने यहाँ पे बताया यंग बॉय ने, टू अटेंड द स्कूल इन सच ए स्वीट समर मॉर्निंग। वो कह रहे हैं इतनी अच्छी मॉर्निंग होती है, इतनी स्वीट मॉर्निंग होती है कि मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, बट प्रॉब्लम क्या है, वेयर एक्चुअली ही विशेस टू एंजॉय द डिलाइट ऑफ समर, he is tired and even puzzled under the strict supervision of his teacher. जैसे अभी मैंने बताया, क्रूअल मीन्स स्ट्रिक्ट, परंतु उसको जो है क्या चीजें थका देती हैं, he is tired and even puzzled under the strict supervision of his teacher. The phrase odd one refers to the eyes of the teacher that actually tires the boy instead of enjoying the pleasure. अब मतलब खुशी नहीं होती है उनको, और वो जो है उससे क्या जाते हैं, डर जाते हैं, और एक जो है ओल्ड जो मेथड से जो है वो उनको पढ़ाते रहते हैं, वो उसे जो है बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या रीजन है उसका अनहैप्पी का, राइट, व्हाई ही इज अनहैप्पी इन द समर मॉर्निंग, जबकि कि कितना कितना डिलाइटफुल रहता है, बट स्टिल जो है वो ही इज अनहैप्पी। क्लियर? तो यहाँ पे दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टैंजा सेकेंड। तो फर्स्ट में हमने बताया ही लाइक्स टू राइज इन द समर मॉर्निंग, बट इन सेकेंड स्टैंजा उन्होंने क्या बताया, ही डज नॉट लाइक टू गो टू स्कूल। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि उसको स्ट्रिक्टनेस नहीं पता, लाइक करता है अपनी टीचर की, और जिस तरह से वो बच्चों को जो है एक डिसिप्लिन सिखाती है वो नहीं उसको पसंद है, राइट। तो ये वाले रीजन है उसके अनहैप्पी होने के। इन द थर्ड स्टेंजा, तो फर्स्ट स्टेंजा आपको क्लियर हो गया कि वो उसको क्या चीजें पसंद है। इन द सेकेंड स्टेंजा उसे क्या चीजें नहीं पसंद है, स्ट्रिक्टनेस ऑफ द टीचर नहीं पसंद है उसे, राइट। और किस तरह से जो है बच्चे पूरा दिन जो है स्पेंड करते हैं, क्यों स्पेंड करते हैं, किसकी वजह से करते हैं, क्योंकि उनकी टीचर जो है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है कि उसकी टीचर जो है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और वो जो है बच्चे जो है डर के मारे जो है डीप ब्रीदिंग करते हैं, सांस मतलब कहते हैं ना एक तरह से जो है डरे डरे से रहना, एंड इसमें मैंने हॉरिफाइड रहते हैं। तो दीज आर द रीजन बिहाइंड दैट कि वो क्यों अनहैप्पी है, राइट। तो पहले में हमने देखा वो खुश है, किस वजह से खुश है, मॉर्निंग में उठने के लिए, बट इन द सेकेंड स्टैंडर इट इज क्लियर कि वाई, कि उसे स्कूल जाना क्यों नहीं पसंद है या क्यों अनहैप्पी है, राइट। तो बच्चों अभी हमने पोएम में दो स्टैंजा वी हैव कवर्ड, दो हमने कवर करे हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो आप कल जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम पोएम। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.